अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सजगरदार कहते हुए लखदाता जी के सुल्तान नाम पे प्रकाश डालेंगे कि उनको सुल्तान नाम कैसे मिला। तो पीर लखदाता जी जब प्रकट हुए थे तो उनकी नाभि से एक दिव्य पेड़ जो अर्शों की तरफ गया। सुल्तान का मतलब था राजा, राजा मतलब जो परिपूर्ण है अपने आप में, उसके पास हर ऐश्वर्य है। ईश्वर का मतलब होता है ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य होते हैं जिसके पास हर सुख होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। रूप, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम, तो ऐसा जो परिपूर्ण होता है उसको ईश्वर कहते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु। तो सुल्तान नाम जो है वो ईश्वरता को दर्शाता है। तो उनको सुल्तान नाम किस तरह से मिला? तो जब वो प्रकट हुए तो उनकी नाभि से एक पेड़ अर्शों की तरफ जाने लगा। तो उनके पिता जालुलाब्दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा शरीफ दरगाह पे 22 साल सेवा करके आए थे और अल्लाह वाले थे, तो उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको ख्वाब में उन्होंने हुक्म दिया कि आप वहाँ जाओ, शांति अमन का संदेश दो, मोहब्बत का संदेश दो। तो वहाँ फिर वो मक्का मदीना से आते आते शाहकोट तक पहुँचे, ही पीछे हमने बताया हुआ है। और फिर उनकी शादी आयशा से, फिर लखदाता जी की जो वालिद हैं माँ, उनसे हुई। और फिर लखदाता जी के उनके घर प्रकट हुए। तो प्रकट होते ही उनकी नाभि से जो पेड़ अर्शों की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे जालुलाब्दीन बहुत, और उनकी पहली पत्नी आमीना, उनका रास्ते में आते आते ज्योति ज्योत स्वरूप उन्होंने चोला छोड़ दिया। तो उसके बाद नंबरदान की वहाँ उनसे बहुत, वो अल्लाह वाले थे, बहुत मोहब्बत रखते थे। वहाँ के नंबरदार ने अपनी बेटी बीबी आयशा को अरदास करके, फरियाद करके कि न्याज के रूप में, पीर साईं आप मेरी बेटी को कबूल अदा फरमाइएगा। क्योंकि उनको राजा ने उस टाइम पे कोई सजा सुना दी थी, और रास्ते पे वो उन्होंने जालुलाब्दीन को जब देखा, उनके पिता को, और जाते वो भक्ति में लीन थे, फरियाद की कि मेरे को राजा जो मृत्यु दंड देने वाला है वो ना दे, और मेरी ये हथकड़ियाँ खुल जाएं। तो उनकी कृपा से उसकी हथकड़ियाँ सारी टूट गई थी, और उसको वैसा दंड नहीं मिला, उल्टा उसको सत्कार मिला। और जिस भी झूठे इल्जाम में उनको लोगों ने फंसा दिया था, तो वहाँ उल्टा जिसने फंसाया था वही जान जाके सच का सच, झूठ का झूठ हुआ। तो उनको मोहब्बत से, अकीदत से उल्टा उनका मान प्रतिष्ठा से वापिस छोड़ा गया। तो उन्होंने अपनी न्याज के रूप में अपनी बेटी को बोला था कि आप कबूल कर लीजिएगा, ये हम पे बहुत आपकी कृपा जी होगी, इससे निकाह कीजिएगा। तो वो माता आयशा और पिता जालुलाब्दीन, जिन्होंने उनकी फरियाद को कबूल अदा किया, और जिनके घर फिर पीर लखदाता जी उनकी बड़ी इबादत कमाई के बाद प्रकट हुए, तो उनकी नाभि से एक पेड़ अर्शों की तरफ पैदा होते ही नूरादाई की आंखें आ गई, और ये करिश्मे होने लगे उनके घर में। तो उन्होंने नमाज अदा की, बैठा, पूछा अल्लाह ताला ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, हैरत अंगेज एक बात हो रही है। तो उन्होंने कहा आपके घर में ऐसे वली अल्लाह आए हैं जो धरती पे रहने वाले सब जीवों को नहीं, अर्शों में रहने वाले फरिश्ते, मतलब देवी देवताओं को भी हारेंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। क्योंकि जन्नत, वहाँ कुरान शरीफ में जन्नत जहन्नम, ये स्वर्ग और नरक को कहा गया, और कई कई जन्नत जैसे हम सचखंड सतलोक कहते हैं उसको भी कहा गया। हाँ, कई कई उनको उसको खाने काबा कहा गया, काबा शरीफ, सचखंड सतलोक को। कई जन्नत से, अब पवित्र ग्रंथों में शब्द कुछ होता है, बाप कुछ होता है, अर्थ कुछ होता है, इसलिए एक सदगुरु की, कामिल मुर्शिद की जरूरत होती है उसको समझने के लिए। तो जन्नत की तरफ, खाने काबे की तरफ वो पेड़ जब रुखसत हुआ, तो जो देवी देवता उनके पीर गौस पाक अब्दुल कादर जिलानी जब इबादत करते थे, तो जबरील, मकरील
अजरील, ये ऐसे फरिश्ते होते हैं, हम देवी देवता कह देते हैं। जिब्राइल या जिब्रील फरिश्ता, जिन्होंने कुरान पाक मोहम्मद जी पे जो फरिश्ते के स्वरूप में उनके पास आए थे, जब कुरान शरीफ उन पे नाजिल हुए थे, इजरील, जबरेल, मकरेल, उसमें हम ऐसे कह देते हैं। हम यहाँ सनातन धर्म में देवता कह देते हैं। तो उनकी जिनकी पकड़ स्वर्ग तक होती है, उसके आगे तक नहीं होती। तो वो उनके जो पीर गौस थे अब्दुल कादर जिलानी, जब इबादत पे बैठते थे, फरिश्ते उनसे मिलते थे, तो कहते थे इनके आगे हम सरकार नहीं जा सकते, हमारी पहुंच नहीं, हमारी शक्ति नहीं, इसके आगे जाएंगे तो हमारे पर जल जाएंगे। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम हमारे कंधे पे चढ़ जाओ। तो वो फरिश्तों को भी, देवी देवताओं को भी आगे अपनी कमाई भक्ति से आगे का रास्ता कवर कराते थे, ले जाते थे। तो उनके मुर्शिद हैं और ये मुरीद हैं पीर लखदाता जी के उनके, और उन्होंने पीर खानो पीर इनको बनाया, इसलिए इनके पास भी ऐसी शक्ति थी। ये भी वली अल्लाह थे और बहुत बड़ी इबादत खड़ी है इनके पीछे, इनके अवतार लीला के पीछे। उनके पिता की माता भी अल्लाह वाली थी, जैसे बाबा फरीद की माँ मरियम, उन्होंने फरीद जी को इस लाइन में लाए, अपने बच्चे को भक्ति लाइन में, वो इतने बड़े फिर पीर बने। तो इसी तरह से वो जो उन्होंने दुआ की, तो उन्होंने कहा कि पीर लखदाता जी, उनका नाम उस वक्त सैयद अहमद है, तो ये अर्शों पे रहने वाले देवताओं का भी कल्याण करेंगे, उनका भी मार्गदर्शन करेंगे। तो वो देवता भी, फरिश्ते भी उनकी मोहब्बत में, उनके सत्कार में, हमेशा उनके रोज़े शरीफ पे, जैसे वो 1.25 लाख जिन, तो कह दो कि वहाँ खड़े ही रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, बंधे रहते हैं। तो फरिश्ते भी इनसे प्यार करते थे और फरिश्ते भी इनकी रोज़े शरीफ दरगाह पे सलाम करने पहुँचते थे। और ज़मीन पे रहने वाले सब सवालियों को, जहाँ उनकी प्यारी गुरु प्यारी संगतों को, जहाँ जीवों का, उनका कल्याण तो करते ही थे, लेकिन अर्शों में रहने वाले जो देवता, उनका भी जब फरिश्ते इन्होंने कल्याण किया। तो अब 3 लोक बताए थे, तो तीनों लोकों में सुल्तान का मतलब पीछे बता दिया, परिपूर्ण होना, हर तरह का ऐश्वर्य जिसके पास हो। तो दूसरा, जब पीर लखदाता जी ने आपको पीछे हम बताया कई छोटी छोटी कहानियों में उनके इतिहास में, कि जब पीर लखदाता जी का जन्म हुआ तो नूरा दाई को दाने मिले। वो दाने उसने कहा घर पे बहुत है, मेरे को पैसे चाहिए, तो वो चेंज करने लगी कि ये मैं दे देती हूँ और इसके बदले में पैसा ले लेती हूँ। तो जब नीचे उन्होंने उतारी उस कनक के दानों को, तो वो हीरे मोती जवाहरात बन गए। तो हीरे मोती जवाहरात थे जो, जब ये बात तब के उस वक्त के शहंशाह को पता चली, तो उसने कहा कि ये सब कैसे हो सकता है। जहाँ तो फिर वो वली अल्लाह कोई अवतारी पुरुष है, जिनके प्रकट होते ही मुल्तान शरीफ में ये सब कुछ होने लगा। पिता ज़ैनुल आबिदीन के घर अंधों की रोशनियाँ ठीक होने लगी और वो ये कोडियों दानों से लाल बनने लगे। तो हम भी जाके देखेंगे, ये बात अगर झूठ होएगी तो सबको सजा सुनाई जाएगी, अगर वो सच होएगी तो उनको सलाम किया जाएगा, वली अल्लाह से नवाजा जाएगा। उस टाइम के शहंशाह बादशाह, जब उन्होंने भी अपने सैनिकों को साथ लिया, सिर पे घड़े रखे, और पिता ज़ैनुल आबिदीन लखदाता जी जहाँ प्रकट हुए, उनकी घर की तरफ जब रुखसत हुए, उन्होंने जब पिता ज़ैनुल आबिदीन के घर पहुँचे और उनके घर में जाके जब उन घड़ों को रखा और जब देखा, तो वो भी हीरे मोती जवाहरात में, लाल में परिवर्तन हुए। तो वो राजा जो शहंशाह बादशाह, उसने कहा मेरा ये जो घोड़ा है जिसमें मैं आया हूँ, इसको इनके घर में खड़ा करो, ये वली अल्लाह है। उनको सलाम किया, इनसे जुड़ी हर बात सच है, जो भी बाहर लोग बता रहे हैं चमत्कार हो रहे हैं। तो ये घोड़ा जिस दिशा में जितना जिस तरफ भी जाएगा, वहाँ की सल्तनत इन सैयद अहमद को, जल पिता ज़ैनुल आबिदीन जिनको तुम लखदाता लाला वाले पीर कहते हो, इनके नाम अभी लिख दी जाएगी। और वो जहाँ जहाँ गया, वहाँ तक उस राजे की सारी सल्तनत और हुकूमत पीर लखदाता जी के नाम कर दी, उनको वहाँ का सुल्तान और राजा घोषित कर दिया।
दूसरा फिर सखी सरवर में बताया था कि वहाँ एक शेर आ गया और सबको मारने लगा। तो जो वहाँ का राजा था वो भी उस शेर को नहीं मार सका और उसकी गरज से डर से वो वापिस आ गया। तो पिता जैनुलाब्दीन लखदाता जी के पिता के पास वो पहुंचे। पिंड वाले गांव वाले के राजा भी इसको पकड़ नहीं पा रहा, मार नहीं पा रहा, और हम सारे दिन प्रतिदिन गांव में वो किसी को मार रहा है या किसी का नुकसान कर रहा है, तो आप कृपा कीजिएगा, रहमत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा मेरे पीर लखदाता या सैयद अहमद से आप फरियाद करो। वो गाजी और गाजी दोनों हैं। गाजी होते हैं जंग लड़ने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, क्योंकि उस वक्त तो जो धार्मिक राजा थे धर्म के लिए लड़ते थे, सच के लिए लड़ते थे, तो पीर लखदाता जी की दरगाह पे पहले सलाम करते थे, फरियाद करते थे कि हम इस जंग में अगर जीत जाएं तो सरकार सजदा सलाम करने आएंगे जीतने के बाद, और आपको ही अपने जीत का उत्तराधिकारी ठहराएंगे। तो पीर लखदाता जी की मदद से जब उन पे दूसरी फौज हावी होने लगती थी तो उनको लगता था कि अब हम हार जाएंगे, वो सरकार को ध्यान करके उनको याद करते थे, उनसे मदद मांगते थे। तो उनकी फौज, क्योंकि बाबा जी के पास 1.25 लाख जीन मस्त मलंग ये सारे फरिश्ते उनकी अकीदत में रहते थे, तो उनकी दिव्य शक्तियों से वो फौज में ऐसी शक्ति आ जाती थी और उनके मुरीद, उनके सैनिक अपने आप इतना बढ़ जाते थे और इतने बलवान हो जाते थे कि वो दुश्मन की फौज पे सारे हावी हो जाते थे और उनकी मेहर हो जाती थी। फिर वो सारे राजा लोग जो धर्म के थे, जिनको आशीर्वाद मिलता था धर्मियों से लड़ने के लिए, वो सारे सरकार को, लखदाता जी लालना वाले पीर को सलाम करते थे और इनको ही परम राजा मानते थे कि ये ऐसे राजा हैं, पीर खानो पीर हैं, सरदारी है इनके पास पीरों की, और इनके पास हुकूमत है तीनों लोगों की। तो जिनको ये नमाज देंगे, जिनकी फरियाद कबूल कर लेंगे, उसकी जीत पक्की है। बड़े बड़े राजा भी उनको सुल्तान, शहनशाह, बादशाह मानते हुए उनकी दरगाह रोज़े शरीफ में, उनकी बारगाह में जाते थे और दुआएं पढ़ते थे, मांगते थे, इसलिए भी वो सुल्तान थे। और फिर सखी सरवर गांव में जब उन्होंने मसल्ला बिछाया, लखदाता जी ने उनकी फरियाद मंजूर की और शेर ने जब उन पे आक्रमण करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी तलवार को खड़ा कर दिया, उसी से वो शेर मर गया। तो फिर मुल्तान शरीफ के राजा धनो पठान ने आके अपना मुकुट जो है उनके चरणों पे रख दिया। जैसे एक सीएम होता है, एक पीएम होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं, बड़ी से बड़ी, हम कहते हैं मंत्री साहब आए, ये गृह मंत्री है, ये शिक्षा मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, इसलिए सबके पीछे मंत्री मंत्री लगता है। जो हमने बात बताई कि उनके जन्म के वक्त आए, वो कुल दुनिया के शहनशाह जैसे अकबर थे, तो ऐसे कुल दुनिया पे जिनकी हुकूमत सी, ऐसे बादशाह शहनशाह की बात बताई। ये जो बात है सखी सरवर, ये मुल्तान शरीफ के राजा धनो पठान की है। तो उन्होंने भी इन्हीं को वहाँ का राजा अपना राज मुकुट और कलगी, आप देखते हो पीर लखदाता जी एक ऐसे पीर हैं जिनका 365 के 65 दिन सालाना भंडारा, क्योंकि उनके रोजे ही इतने हैं, उनकी दरगाहें इतनी हैं, उनके चमत्कार इतने हैं, उनके पास बड़े कामिले मुर्शदों का थापड़ा ही इतना है, तो उन्होंने लाखों लोगों को तारा है, आज तक तारते आ रहे हैं, तारते रहेंगे। तो उनकी कलगी सजी होती है, क्यों? क्योंकि वो सुल्तान थे, उनको ईश्वर अल्लाह ताला वली थे, बड़े बड़े शहनशाह, बादशाह, उनकी अकीदत, उनकी सखावत, उनकी ये शक्तियों के आगे, उनकी करामातों के आगे आके झुक जाते थे। वो शहनशाह हिंद की हमने बात बताई जो उनके जन्म के वक्त आए थे। और ये मुल्तान शरीफ के राजा गणो पठान जो आए थे, उनकी शेर जब उन्होंने अपनी तलवार से वो मर गया तो तब उनको उन्होंने घोड़ा दिया, और उन्होंने भी अपनी बेटी बीबी, जैसे बताए जैनुलाब्दीन, उनको किस तरह से माता आयशा से उनकी मुलाकात हुई, वैसे ही उन्होंने अपनी बीबी भाई, अपनी पुत्री, अब वो शहनशाह बादशाह थे वहाँ, तो उन्होंने इतना दहेज वो दिया और इतना सब कुछ दिया, उन्होंने बैठे बैठे वहीं पे
पहले निकाह पढ़ने से सब वहाँ गरीबों को, दुखियारों को, जहाँ जो बधाई लेने आया है उनको पहले ही बांट दिया, सब कुछ, कुछ नहीं लिया। और जो राजा का घोड़ा था वो आगे जाके मस्त मलंगों को, जो गढ़ती में अली अली कर रहे थे, गड़े हुए थे, दैया खान फकीर ने मांगे थे मौला अली से, ये तुम्हें पीछे बताया गया, तो उनको अपना घोड़ा खाने को दे दिया था। तो जब शिकायत की उन्होंने कि लखदाता जी ने तो घोड़ा मलंगों को खाने को दे दिया, तो उन्होंने एक से बोला 41 मलंग थे जिनको दिया। तो राजा को बोला जाओ जाकर देखो, तुम्हारे वहाँ घोड़ा तो कह दे दिया लखदाता ने, 41 घोड़ों को वहाँ प्रकट कर दिया था। तो ये सारी बातें उनको सुल्तान, उनकी ईश्वरता को कि वो हर तरह के से जितना बांटते थे उतना ही उनके पास फिर और आता रहता था, बढ़ता रहता था। उनकी सखावत उनके सुल्तान होने के का प्रतीक है, जो तीनों लोगों के बादशाह शहनशाह थे, तीनों लोगों में हुकूमत थी, फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत रखते थे, उनको सलाम करते थे उनके रोज़ा शरीफ पे आके। तो ये फिर वो शहनशाह हिंद की बात बताई, उनके जन्म की, ये मुल्तान शरीफ के राजे की बात बताई। और वो सारे राजे जो जंग करने जाते थे वो भी उनसे आशीर्वाद पाना के जाते थे, क्योंकि काजी और गाजी थे। उनको ये लक़ब पीर गौस जी ने 11वीं वाली सरकार में आके, हम उनके भी बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, हम उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि कितनी बड़ी हस्ती के मालिक थे और उनका पीरों में, वलियों के वो सरदार हैं। तो कितने कामिल मुर्शद थे पीर लखदाता जी के, ये अलग विषय हो जाएगा। तो उनको काजी और गाजी दोनों के लक़ब से नवाजा हुआ था। और उन्होंने पीर लखदाता जी ने कहा था चोला छोड़ते वक्त कि जो मेरे आके मेरे संगत की सेवा करेगा वीरवार को, वो उसको, और मेरी चौकियों में आके बैठ के मेरा बयान जिक्र, ये सब बातें हम जो बता रहे हैं वो सुना करेगा, हाजिरी बना करेगा, उसको हज जितना फल मिलेगा। और मेरी सेवा मेरी संगत की सेवा होगी, जहाँ पे मेरी संगत अल्लाह ताला के बारे में बयान और जिक्र होगा, जहाँ पे अल्लाह ताला का, इन सब बातों का, रूहानी बातों का, वहाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और उनको जो के संगत सवाली मेरे प्रेमी उस चौकी में बैठा करेंगे, और गुरु प्यारी साथ संगत की लंगर बरताने में या किसी भी तरीके से कोई भी सेवा उनके भाग्य में आए करेगी। तो एक काजी जो कि हज करके आता है वहाँ मक्का मदीना में जाके, उसको उतना ही फल मेरी चौकी भर के वहाँ बैठ के मिल जाया करेगा। तो अब देखो, उसमें जब तुम बैठे उसमें बड़े सुल्तान थे, खुद उनके मुर्शिद 11वीं वाले पीर सरकार, जो उनको कहते थे मक्का मदीना देखने की, काबा शरीफ बड़ी चाहत होती है, तो उनके सिर पे हाथ रख के, जो उनके शरणागत हुक्म में थे, समर्पण में थे, उनको वहीं बैठे बैठे दर्शन दीदार करवा देते थे। जो सुल्तान बाहू ने भी लिखा है, मुर्शद दा दीदार ए बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हूँ। ये लखदाता जी के इनके बारे में और प्रवचन रिकॉर्ड, फिर हम आपको ये कलमे कलाम सारे इनका अनुवाद करेंगे, इन शेर व शायरी का रबी उपदेश के माध्यम से। तो इस तरह से ये सब करिश्मे, ये सब चमत्कार पीर लखदाता जी के सुल्तानिया या सुल्तान नाम का व्याख्यान हमने रिकॉर्ड किया। गुरु प्यारी सारी साथ संगत प्रमाण करे, और इस ज्ञान को जो कि गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों से, पवित्र ग्रंथों, पंथों से जुड़ा हुआ है, जो उनके प्रेमी हैं, वहाँ तक उनको पहुँचाने में, बढ़ाने में दास की जो सेवा है उसको प्रमाण करे, ताकि सबको उनके बारे में पता चले कि वो वली अल्लाह थे, वो पीर खानों थे, वो सुल्तानिया थे, वो सैयद अहमद थे। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत को